ये जो सात तत्व संबंधी विषय है ना, बड़ा ही रोचक है। उस पर जितना विवेचन करें, उतना ही कम है। सात तत्वों का स्वरूप समझने के बाद ही हमें समय सार आदि ग्रंथों में आचार्यों ने आत्मा के स्वरूप का जो वर्णन किया हुआ है, वह ख्याल में आता है। जिस विषय की हमें रुचि है, उस विषय की जितनी भी चर्चा करें, हमें आलस नहीं होता, हम बोर नहीं होते। बल्कि उस विषय की गहराई में जाकर उसका स्वरूप जानने से उसकी रुचि अधिक बढ़ती है। हमने पिछली क्लासेस में प्रयोजनभूत सात तत्वों की सामान्य परिभाषाएं देखी, उनका संक्षिप्त स्वरूप भी समझा, है ना? ये भी जाना कि किस तरह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव तत्व संबंधी भूल करता है या तत्व के संबंध में उसको किस तरह की विपरीत मान्यताएं होती हैं। लेकिन मात्र इतना ही जानना कार्यकारी नहीं है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक गांव में बहुत सारे घर हैं, कई रास्ते हैं। अब ये जो रास्ते हैं ये कांटों भरे हैं, कहीं उबड़े हुए हैं, कहीं गड्ढे हैं, है ना? अनेक विपत्तियों से भरे हुए रास्ते हैं। लेकिन जो घर हैं वहाँ पर, वो सब सुख सुविधाओं से भरे हुए हैं। अब इन घरों में मेरा प्रवेश नहीं हो सकता, लेकिन एक घर मेरा अपना है जिसमें प्रवेश करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, जिसमें मेरे सिवा अन्य कोई प्रवेश नहीं कर सकता। मेरा घर भी सुख सुविधाओं से भरा पूरा है, परिपूर्ण है। अब इन रास्तों से हटकर साफ सुथरा एक मार्ग मेरे घर की ओर जाता है, जिस पर चलकर मैं अपने घर में प्रवेश कर सकता हूँ। इस तरह केवल बहुत सारी जानकारी हासिल करने से हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती। यह ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं कहलाता कि मुझे मेरे घर का रास्ता मालूम है। अरे भाई, तू चल तो सही। दूसरों के घर और वहाँ का सुख देखकर भी हमें सुख प्राप्त नहीं होगा। विपत्तियों से भरे इन रास्तों पर चलते रहने से सुख की तो बात छोड़ो, दुख ही दुख नसीब होगा। उस गांव को जानना, यथार्थ जानना तभी कहलाएगा जब मैं जानूंगा कि मेरा सुख मात्र मात्र मेरे घर में ही है। अन्य घरों के सुख की तरफ देखने से मैं सुखी नहीं होऊंगा। और ये तो लोक में भी बात है ना, कि दूसरे के सुख हमको नहीं सुहाते हैं, दूसरों के दुख में भले ही हम लोग सुख माने लें। हालांकि इसको आप गलत अर्थ में मत लीजिएगा, मैं सिर्फ एक लोकोक्ति के आधार पर बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के आधार पर, कि हम दूसरों की विपत्ति में भले ही सुख माने लें। यार देखो, उसको, उसके पास भी तो इतनी विपत्तियां हैं, उनसे तो भले हम ही हैं। इस तरीके से हम कंपेयर करके भी मान लें, ठीक है ना? लेकिन दूसरे के सुख हमें सुखी नहीं कर सकते और दूसरे के दुख हमें दुखी नहीं कर सकते। समझ में आया ना? मुझे तो एकमात्र मेरा निज गायक भगवान आत्मा, यानी इस देह देवालय में विराजमान अंदर जो भगवान आत्मा है, उसका विश्वास हो तो ही मैं सुखी हो सकता हूं। और ऐसा ज्ञान भी हो कि हाँ, ये जाननहार ही मैं हूं, तो ही मैं सुखी हो सकता हूं। क्योंकि जब ये विश्वास होगा कि ये भगवान आत्मा मैं ही हूं, तभी मैं उस भगवान आत्मा की तरफ कदम बढ़ाऊंगा। समझ में आया? उस घर का संपूर्ण सुख का भोग मैं तभी कर सकता हूं जब मैं उस घर में रहूं, यानी अपने इस निज घर में रहूं। यानी जिस दिन ये ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाएगा, मैं में स्थिर हो जाऊंगा, मैं अपने में ही स्थित हो जाऊंगा, स्वस्थित हो जाऊंगा, तभी मैं उस सुख का, पूर्ण आनंद का, अमृत का पान कर सकता हूं। समझ में आया? इस विश्व में अनंत द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, हमने पिछली क्लासेस में देखा है। ये सभी द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण हैं, अनंत गुणों से युक्त हैं, लेकिन हर द्रव्य अपने अपने स्वयं चतुष्टय, यानी स्वयं द्रव्य, स्वयं क्षेत्र, स्वयं काल और स्वयं भाव से युक्त होने से मेरा इन द्रव्यों में प्रवेश निषेध है।
मैं भी एक द्रव्य हूँ, अनंत गुणों से परिपूर्ण हूँ, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता हूँ और मेरा स्वयं का जो स्वय चतुष्टय है, इस कारण से किसी अन्य द्रव्य का मुझ में प्रवेश निषेध है। नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। चारों गतियों में भ्रमण कराने वाला ये संसार मार्ग जो जन्म मरण आदि अनेक विपत्तियों से भरा पड़ा है, और इससे हटकर एक मोक्ष मार्ग है जिस पर चलकर मैं मोक्ष महल में प्रवेश कर सकता हूं। ये संसार मार्ग छोड़कर अपने घर में निवास कर सकता हूं। शास्त्रों में ऐसी जानकारी प्राप्त करके जब मैं अपने घर यानी निज स्वय द्रव्य की तरफ पहला कदम उठाकर मोक्ष मार्ग में आऊंगा यानी सम्यक्त्व प्राप्त करूंगा, तब से श्रद्धा, ज्ञान और आचरण सच्चे होंगे। इस मोक्ष मार्ग पर चलकर जब मोक्ष महल में प्रवेश करके वहीं रहने लगूंगा, हो, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। अरे ऐसे परिपूर्ण सुख का उपभोग करूंगा। उपभोग का मतलब होता है ऐसे भोग जो बार बार भोगें, बार बार भोगें। तो ऐसे सुख का निरंतर भोग करना यानी उसका उपभोग करूंगा, तभी श्रद्धा, ज्ञान और आचरण की पूर्णता होगी। समझ में आया? मैं एक स्वतंत्र अस्तित्ववान सत पदार्थ हूं। मुझे छोड़कर अन्य अनंत जीव, अन्य सभी 5 द्रव्य अजीव तत्व हैं। जो अजीव तत्व हैं वो क्या हैं? वो सबके सब ज्ञेय तत्व हैं। ज्ञेय यानी कि जानने योग्य, यानी उनका ज्ञान मुझे होता है, वो जानते नहीं हैं। और एक मैं जो हूं, मैं ज्ञान तत्व हूं और साथ में ज्ञेय तत्व हूं, क्योंकि मैं अपने आप को भी जानता हूं। समझ में आया? तो इन बाकी 5 द्रव्यों से मेरा कोई संबंध नहीं है, मात्र ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। सिर्फ इतना ही संबंध है कि मैं उनका ज्ञाता हूं। समझ में आया ना? ज्ञेय तत्व हैं इसलिए उसे ही जानते रहना इष्ट है। ऐसी किसी की कल्पना होगी तो वह भूल भरी कल्पना है। नहीं, हमें जानना तो चाहिए साहब। अरे जान के करोगे क्या? जिसको जानना है वो तो अपने आप जानने में आ रहे हैं। उसको जानने का पुरुषार्थ मत करो, वो बिना पुरुषार्थ के भी जानने में आ रहे हैं। शीशे के सामने कुछ भी होगा अपने आप से झलकता है। शीशा कहीं शीशे में से निकलकर कहीं बाहर नहीं जानने आता, उसको देखने आता, देखने नहीं जाता। समझ में आया ना? मात्र इतना जानना आवश्यक है कि हाँ ये सब ज्ञेय हैं, मेरे जानने में आ रहे हैं, लेकिन मुझे जहां पुरुषार्थ करना है वो मेरा प्रयोजन क्या है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आया ना? अजीव तत्व को केवल जानना यह सही जानना नहीं है। अजीव तत्व से मैं जुदा हूं, अजीव तत्व में मैं प्रवेश नहीं कर सकता और मुझ में अजीव तत्व प्रवेश नहीं कर सकता। आपस में कोई भी संबंध नहीं है, किसी प्रकार का भी, ना लेना ना देना, ना सुख का ना दुख का, ना कार्य का ना कारण का, किसी का कोई संबंध नहीं है। यही जानना यथार्थ जानना है। अजीव तत्व पर है, स्वयं नहीं, ऐसा जानना ही कार्यकारी है। दूसरों के घर देखते हुए, निहारते हुए गड्ढे में गिर जाना तो मूर्खता है। उसी तरह ये अजीव तत्व ज्ञेय तत्व है, ऐसा सोचकर उसे ही जानते रहना, है ना, उसमें रस लगाना, उसमें रुचि होना, यह यथार्थ जानना नहीं है। समझ में आया? आज तक इस जीव को अजीव तत्व की ही महिमा भासित हो रही है। ये ज्ञेय लुब्ध होकर परद्रव्यों को जानने में ही इस जीव ने अनंत भव धारण किए हैं और अनंत भव बिगाड़ दिए हैं। लेकिन इन सबको जानने वाला मैं जाननहारा, मैं ज्ञानवान, मैं ज्ञायक, इसकी महिमा इस जीव को नहीं आई है। अरे प्रत्येक द्रव्य की पर्याय उसमें स्वयं से ही, स्वयं में ही होती है। दर्पण में दिखने वाला अग्नि का प्रतिबिंब यह दर्पण की पर्याय अवस्था है, दर्पण की स्वच्छता है।
वैसे ही सर्व पदार्थों को जानने वाली मेरी ज्ञान की पर्याय मेरी खुद की है, आत्मा की है, ज्ञान गुण को जाहिर करने वाली है। लेकिन जो जीव प्रतिबिंब देखने में मगन होता है, उसे दर्पण की स्वच्छता का भान नहीं होता है। समझ में आया? क्योंकि अगर स्वच्छता नष्ट होती तो प्रतिबिंब दिखाई ही नहीं देता। अरे जितना जितना ज्ञान निर्मल होता जाता है, जितना जितना ज्ञान और स्वच्छ होता जाता है और विकसित होता जाता है, अरे अनंत गे केवल ज्ञान के रूप में अपने में झलकने स्टार्ट हो जाते हैं, झलकने लगते हैं। लेकिन फिर भी वे गे मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं करते। मेरा मात्र काम क्या है? जानना है। लेकिन पर द्रव्यों को उसमें तन्मय होकर, उस रूप होकर जानना, ये मेरा कार्य नहीं है। क्योंकि मेरा काम तो मात्र सामान्य रूप से जानना है। ये पर द्रव्य मुझ में झलकें तो झलकें, नहीं झलकें तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरा काम तो मात्र जानना है। मैं किसको जानूं, क्या जानूं, मेरा काम मात्र जानना है। समझ में आया? और फिर जब ये इष्ट अनिष्ट पने की बुद्धि करता है तो इन गे तत्वों को गे ना जानकर उनके ग्रहण त्याग का भाव करता है। कई लोग क्या सोचते हैं कि फिर तो हमें धन संपत्ति घर बार का त्याग करना चाहिए। अगर आप ऐसा कहते हो कि गे हमारे कुछ नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं, ये हम इनमें अटक जाते हैं, तो भैया इनको छोड़ दें क्या? अरे छोड़ दें और ग्रहण करने वाला तू होता कौन है? ये भी तो अजीव तत्व है, ये भाव भी अजीव तत्व है। अरे जिसका कभी जीव तत्व में प्रवेश हुआ ही नहीं, उसका त्याग करने की बुद्धि, इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या होगी? है ना? मतलब आयरनी है ये, एक तरीके से मौकरी है। समझ में आया? मतलब अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई ये जो अमेरिका का जो वाइट हाउस है और हमारा आगरा का ताजमहल है, मैं उसका त्याग करने वाला हूं, तो भाई साहब आप मुझे पागल कहोगे। अरे जो मेरा है ही नहीं उसका मैं त्याग क्या करूं? मुझे क्या मतलब अमेरिका के वाइट हाउस से, या मुझे ताजमहल से, या मुझे लाल किले से, या चार मीनार से, मुझे क्या मतलब? ये गलती पता है क्यों होती है? क्योंकि हम हे उपादे आश्रय इन सब तत्वों के बारे में नहीं जानते कि ये आश्रय तत्व, आश्रय करने योग्य कौन से हैं, हे कौन से हैं, उपादेय कौन से हैं। समझ में आया? देखो ये जो अजीव तत्व है ना, अजीव तत्व, ये गे है, मात्र गे, यानी जानने योग्य। अब जानने योग्य का मतलब ये नहीं कि मेरा ज्ञान उनको जानने जाए, वो जानने में आते हैं, आ जाते हैं। समझ में आया ना? इनसे मेरा सिर्फ इतना ही नाता है। फिर कौन सा होता है? आश्रव तत्व, बंध तत्व। ये कैसे हैं? कि ये हे तत्व हैं, छोड़ने योग्य हैं। देखो हे, उपादेय और आश्रय, हम ये समझ रहे हैं इस समय। तो जो अजीव तत्व है, मैं अभी जीव के बारे में आऊंगा। मैंने शुरुआत अजीव से करी क्योंकि हमारा सबसे नज़दीकी संबंध इन अजीव तत्वों के साथ रहता है, तो मैं अजीव से बात करूंगा। तो ये अजीव तत्व मात्र गे हैं। आश्रय बंध तत्व ये हे हैं, छोड़ने योग्य हैं। समझ में आया? अब हम बात करते हैं जीव तत्व की। तो ये जीव तत्व कैसा है कि ये आश्रय करने योग्य उपादेय है। कैसा है? आश्रय करने योग्य उपादेय। उपादेय का मतलब होता है ग्रहण करने योग्य, जिसका तुझे आश्रय करना है, जिसको जानना है, जिसको अपना मानना है कि ये ही मैं हूं। ऐसा उपादेय तत्व कौन सा है? कि एकमात्र जीव तत्व है। समझ में आया? तो जीव हुआ, अजीव हुआ, आश्रव हुआ, बंध हुआ। अब कौन सा बचा? कि संवर और निर्जरा। ये दोनों एक देश प्रकट करने योग्य उपादेय हैं। कैसे एक देश? एक देश का मतलब होता है सर्वथा नहीं, पूर्ण प्रकटता नहीं,
क्योंकि ये भी छूटते हैं जब मोक्ष तत्व प्रकटित होता है, यानी पूर्ण प्रकट होता है। जब मोक्ष प्रकट होता है पर्याय में, तो ये संवर और निर्जरा भी छूट जाते हैं। समझ में आया? तो मोक्ष तत्व कैसा है कि पूर्ण प्रकट करने योग्य उपादेय है, आश्रय करने योग्य नहीं है। ना ही संवर और निर्जरा आश्रय करने योग्य हैं, क्योंकि ये पर्याय हैं। एकमात्र जीव तत्व ही है जो आश्रय करने योग्य है, और जीव का आश्रय करने से ही ये संवर, निर्जरा और मोक्ष पर्याय में प्रकट होते हैं। समझ में आया? ये जो अजीव तत्व हैं, ये मात्र गेय हैं दूसरों के घरों के माफिक। उन घरों का मुझे त्याग करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अरे मुझे मेरे घर में एंट्री करनी है, तो अपने आप से ही बाकी दूसरों के घरों का त्याग हो ही गया। समझ में आया ना? तो जो मेरे हैं ही नहीं, उनको हे मैं क्यों मानूं? उसी तरह दूसरे घरों से भी मैं सुख प्राप्त करूंगा, ऐसा मानूं, तो ये यानी कि उपादेय मान लिया, तो ये भी भ्रांति है, मिथ्यात्व है। क्योंकि उन घरों में मेरा प्रवेश नहीं हो सकता, तो फिर मैं उनको सुख बुद्धि से क्यों देखूं? वे घर दूसरों के हैं, मेरे नहीं हैं। मेरा सुख मेरे घर में है, ऐसा जानना यथार्थ जानना है। और इस तरह से जानने पर ही अन्य घरों का यथार्थ ज्ञान हुआ, ऐसा कह सकते हैं। समझ में आया? दृष्टांत में देखा, उसी तरह से हम अजीव तत्व मात्र गेय तत्व हैं, स्वय तत्व नहीं है, पर तत्व हैं। मेरा सुख तो स्वय तत्व में है, पर तत्व में नहीं है। तथा अजीव तत्व कैसे हैं? अजीव तत्व हे है ना? नहीं, हे नहीं। अरे जब वो मेरे ही नहीं है, मेरे में प्रवेश कर नहीं सकते, तो मैं हे क्यों कहूं? मात्र गेय हैं, क्योंकि उनका मेरे में सर्वथा अभाव है, तो मैं त्याग कैसे करूं? समझ में आया ना? और चूंकि उनका मेरे में सर्वथा अभाव है, तो वो उनका प्रवेश मेरे में निषेध है, तो फिर वो मेरे लिए उपादेय भी नहीं हुए, है ना? तो इस प्रकार से अजीव तत्व को जानना कि वो मात्र गेय तत्व हैं, ना हे हैं, ना उपादेय हैं, ना आश्रय करने योग्य हैं, ऐसे ही अजीव तत्व का यथार्थ श्रद्धान होता है। ठीक है? अब देखो, बहुत बहुत मूल की बात आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। मेरा वैभव कैसा है? कि मेरा वैभव, मेरा स्वभाव अरिहंत सिद्धों के जैसा है, और यही जानने के लिए हम उनकी ओर देखते हैं। स्वभाव में लीन होकर अनंत सुखी बन सकते हैं। इसका साक्षात उदाहरण अरिहंत सिद्धों के रूप में विद्यमान है कि उन्होंने किस तरह से ये सुख, किस रीति से, किस प्रोसेस से, किस प्रोसीजर से ये सुख को प्राप्त किया है। ये हमें उनकी खुद की वाणी बताती है, मतलब जिनवाणी बताती है। और मुनि महाराज वो तो साक्षात उस मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हैं, इसलिए तो सच्चे देव शास्त्र गुरु वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। लेकिन हुआ क्या है कि हमने उन वंदनीय को उपादेय मान लिया। क्या मान लिया? उपादेय मान लिया। वो हमारे निमित्त तो बन सकते हैं, लेकिन हमारे उपादेय नहीं हैं, क्योंकि ये भी सच मायने में अजीव तत्व हैं, गेय हैं। उन्हें आश्रय करने योग्य उपादेय मानना ये मिथ्यात्व है। अरे उन्हें जानकर, उनका उपदेश सुनकर आश्रय तो अपने तत्व का करना था, जीव तत्व का करना था, लेकिन वैसा न करते हुए मात्र देव पूजा, गुरु उपासना, शास्त्र श्रवण में ही यह जीव संतुष्ट होकर यहीं रुक गया। अरे औरों से तो बेटर हैं। अरे जो ये कहता है ना कि हम औरों से बेटर हैं, उसने अपने जीवन की ऐसी तैसी कर ली। उसने अपने जीवन को कीचड़ में घुसेड़ दिया, मनुष्य भव को बर्बाद कर दिया। अरे तू बेस्ट है और तू बेटर में अटक गया है। भगवान तुझे भगवान कह रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, और तू भक्त ही बना रहना चाहता है। समझ में आया? ये संतुष्टि का जो भाव है ना, ये
ये आपकी ग्रोथ रोकता है। ये शुभ भाव, उनसे होने वाला बंध, ये आश्रव और बंध तत्व हैं। मतलब समझ में आया कि केवल अजीव तत्व को ही उपादेय मानकर यह जीव नहीं रुका, माने ये देव शास्त्र गुरु को उपादेय मानकर नहीं रुका, बल्कि इन आश्रव बंध तत्वों को भी उपादेय मान लिया। क्योंकि देव शास्त्र गुरु की तरफ दृष्टि करना माने उनको उपादेय मानना, ये क्या है, आश्रव बंध तत्व हैं, उनको भी उसने उपादेय मान लिया। इस तरीके से आश्रय भूत मान लिया। अरे ये सम्यक दृष्टि जीव जो होता है ना, उसको भी, बल्कि उसको तो बहुत अधिक बहुमान आता है इन देवशास्त्र गुरु का, वंदना का, पूजा का, भक्ति का, स्वाध्याय का। लेकिन वो उन शुभाशुभ भावों से अपने आप को परे मानता है। उसे मालूम है कि ये भी छोड़ने योग्य हैं, और छोड़ने योग्य भी नहीं, ये भाव छोड़ने योग्य हैं, लेकिन ये देवशास्त्र गुरु तो अजीव तत्व हैं। और ये कहां लिखी है बात, कि ये उन्हीं देवशास्त्र गुरुओं के द्वारा हमें बता लगी है कि भैया मेरी तरफ दृष्टि मत कर, मेरा आश्रय मत कर, अपना आश्रय ले। सम्यक दृष्टि की मान्यता में यह आश्रव बंध को हे ही मानता है, त्याग योग्य ही मानता है, उपादेय नहीं मानता। देवशास्त्र गुरु को वह ज्ञेय तत्व मानता है। बारंबार स्व सन्मुख यानी जीव के सन्मुख उपयोग केंद्रित करके वह आत्मलीनता साधने में प्रयत्नशील रहता है। अरे ऐसी यथार्थ मान्यता होगी तो ही उसकी सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्ची भक्ति है, सच्ची श्रद्धा है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि आप ऐसी बातें करते हो कि सच्चे देवशास्त्र गुरु, अरे हम तो सच्चे देवशास्त्र गुरु को ही मानते हैं भाई। 7 तत्वों के नाम, उनकी परिभाषा सहित हमें मालूम है, उदाहरण सहित हमें मालूम है। हमें 7 तत्वों की यथार्थ श्रद्धा है, लेकिन बापू ये यथार्थ श्रद्धा नहीं है, क्योंकि उनकी श्रद्धा में हे गे उपादेय तत्वों का जैसा योग्य श्रद्धान होना जरूरी था, वैसा ना होने से, ज्यों का त्यों श्रद्धान ना होने से यह उनकी श्रद्धा विपरीत ही है, ऐसा शास्त्रों में ही आया है। समझ में आया? आजकल तो देह को ही मैं मानकर लोग उसे परम उपादेय मान रहे हैं। स्वयं का अस्तित्व ही यह जीव भूल गया है कि मैं जीव हूं, यह ही भूल गया है। और इतना ही काफी नहीं था कि इस देह से भिन्न आत्मा है, ऐसा बताने वाले को लोग मूर्ख कहते हैं। बताओ कैसी बलिहारी है। अरे अपने किसी प्रिय व्यक्ति की स्मृति भ्रष्ट होने से वह अपना नाम, अपना गांव, अपनी बुद्धि सब भूल जाता है, विस्मरण होता है, तो भी हम दुखी होते हैं, आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन जब उसका क्या करें कि जो स्वयं को भूला हुआ है, और जब गुरु हमें बताते हैं कि देख तू ये नहीं है जिसको तू समझ रहा है, और हम उसी को गाली देने लगते हैं। अरे इस अनादि काल से मति भ्रष्ट होकर अपने आप को भूलकर प्रत्येक गति में जो शरीर प्राप्त हुआ उसे यह मैं ऐसा मानकर पागल की भांति घूम रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, लेकिन उस बात का हमें पता भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यह मैं जीव हूं, ये बात तो सच है, लेकिन जीव को रहने के लिए कोई घर तो चाहिए ना, तो ये शरीर मिला तो है। अरे भाई ये शरीर बिना अंतराल में ही लटकता रहेगा क्या? ऐसे ऐसे लोग बात करते हैं। तो उन लोगों ने प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का बोध नहीं किया, जीव और अजीव तत्व का स्वरूप नहीं जाना। अनेक वर्षों से सिद्धों को नमस्कार करके भी सिद्ध भगवान भी जीव हैं और अशरीरी हैं। वैसे ही मैं भी जीव हूं, अशरीरी हूं, और ये शरीर पुद्गल है, मुझसे अत्यंत भिन्न है। मुझ में और शरीर में अत्यंताभाव है, अत्यंत अभाव है। इस बात को वे लोग नहीं जानते। फिर बात करो कि तो उपवास वगैरह
अरे उपवास करने से तो मुझे हल्का हल्का भासित होता है, बड़ा मज़ा आता है। नमोकार मंत्र का जाप करने से बहुत आनंद आता है, फेफड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। फलाना कहने से फलाना लाभ, नहीं कहने ही कहने से विशिष्ट लाभ। इस तरह से शरीर के जो कंपोनेंट्स है ना, बॉडी पार्ट्स, मतलब उनको स्वस्थ रखने के लिए धर्म की ओर जाता है। और धर्म वास्तव में ये धर्म नहीं है, उपवास करना धर्म नहीं है। मतलब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उपवास रखता है वो। उपवास का मतलब भी मालूम है क्या होता है? उप मतलब नजदीक, और वास मतलब रहना। किसके नजदीक रहना? अरे अपने नजदीक रहना, उसका नाम उपवास है। एक टाइम या 2 टाइम खाना ना खाना, उसका नाम एक आसन या उसका नाम उपवास नहीं है। समझ में आया? अरे इस जीव को अभी भी शरीर में ही एकत्व है, उसको स्वस्थ बनाने में लगा हुआ है, या उसको कष्ट देने में लगा हुआ है। दोनों में से एक काम होते हैं। इस शरीर से हम देव पूजा व्रतों का काम करवा लेते हैं, ऐसा मानना महान पाप है, महान मिथ्यात्व है। क्योंकि शरीर का या परद्रव्य का कर्ता बनकर कर्तत्व बुद्धि रूप मिथ्यात्व का ही मैं पोषण कर रहा हूं। समझ में आया? देखो, एक भूत प्रेत की कहानी आती है कि भूत प्रेत की बातें करने लग जाएंगे तो एक कहानी से दूसरी कहानी याद आती है। उसी तरह मूर्खतापूर्ण बातों का कोई अंत नहीं है। ये सारी कैसी है? इमेजिनेशन है, हेलुसिनेशन है, इन्फैचुएशन है, कुछ भी रियलिस्टिक नहीं है। दूसरों की मतलब ऐसी बातें अगर हम समझ जाएं तो ही यथार्थ श्रद्धान कहलाएगा। और दूसरों की तरफ नहीं देखना कि दूसरे क्या कर रहे हैं, मुझे अपनी तरफ देखना है कि मैंने अगर आज तक ऐसी मूर्खता नहीं की होती तो कब का सम्यक दर्शन प्राप्त करके मैं सिद्धालय में विराजमान हो गया होता, अपना स्वाधीन सुख भोगता। समझ में आया? लेकिन डोंट वरी, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें आज मालूम पड़ा है, अपनी मूर्खता का मालूम पड़ा है कि भाई जिसको मैं मूर्ख समझता रहा, वास्तव में मैं तो अभी के अभी भगवान आत्मा हूँ। और ऐसा जब श्रद्धान में आता है, ज्ञान में आता है, और अपने सयानेपन की तरफ हम मुड़ते हैं, यानी अपने स्वयं का जो स्वभाव है उसकी तरफ सन्मुख होते हैं, तो ये ही मेरा मोक्ष मार्ग में पड़ने वाला पहला कदम होता है। समझ में आया? आज हमने बेसिकली सिर्फ अजीव तत्व के संबंध में बात की थी, यानी ज्ञेय तत्व के बारे में बात की थी, है ना? अन्य तत्वों संबंधी अगली क्लास में। तभी तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र।